हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेन 2021 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप कवर कर सकते हैं, जो कि जिसका ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, जेई मेन 2021। और ये चीज़ है ना, ये चीज़ सभी जगह पे मैंने खोज कर आपके लिए चुना है। ठीक है, बहुत जगह से फाइंड आउट करके मैंने आपके लिए ये चीज़ क्या किया है, चुना है आपके लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ चूज किया बहुत जगह से खोज कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जेई मेन 2021 के लिए हैं। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और मैं ये टॉपिक नहीं बतलाऊंगा कि जो कि आप नहीं पढ़ सकते, जो कि आप बहुत वास्ट हो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आप अगर शुरू से बनाने बैठेंगे तब तो हो गया, लेकिन अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहली बात आती है मॉडर्न फिजिक्स। क्यों? इसका वेटेज बहुत आ रहा है, बहुत। मतलब पिछले सालों की बात की जाए तो मॉडर्न फिजिक्स से बहुत नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल जो वेटेज जाता है इसका, ये सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज। ठीक है, क्योंकि इस पे अभी खोज चल रहा है और इस चीज़ को ज़्यादा डील किया जा रहा है। इसलिए जेई मेन वाले क्या करते हैं, इसी को टॉपिक को खोद खोद कर क्वेश्चन पूछ लिए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो तो वो चीज़ थोड़ा आपका दिमाग खराब कर देगा। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लीजिए तो वो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा आपके लिए। दूसरा जो मेन है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि उसमें जो है ना कॉम्प्लेक्स सर्किट का हो गया, उसका आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप रिवीजन फुल टू फुल कर लीजिए। उसमें कुछ करना ही नहीं है। फोल्डिंग सिमेट्री हो गया, ठीक है, एक्सिस सिमेट्री हो गया। आपको सिमेट्री लगाना है, सिमेट्री रूल को एक बार देख लीजिए, एक बार पोटेंशियो मेथड, एक बार किरचॉफ लॉ को देख लीजिए, और आपको उस पर क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। वो आपको बस जानते हैं कितना मुश्किल से 3 घंटा लगेगा रिवाइज करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। आप बस कॉम्प्लेक्स सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही हो गया, दूसरा यही है। अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर के। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स, ठीक है। और जो देखिए आपको पढ़ना ना, मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, सेमीकंडक्टर हो गया और जो बाकी चैप्टर्स हैं वो कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये क्या है, मतलब आपको बस थ्योरी पार्ट कवर करना है और उसके बाद उसमें थ्योरी में ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप, उसमें बस फॉर्मूला पुट करना है, एच म्यू बाई लेमडा समथिंग समथिंग। ठीक है, तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्लास 11th की बात करते हैं। मैं बोलूँगा कि आप ग्रेविटेशन हो गया, ये सब टॉपिक कुछ वो करने, आप बोलोगे काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ मोशन कवर कर लीजिए, क्योंकि इसमें से जो आता है ना लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के। काइनेमेटिक्स को भी इसी से रिलेट कर देता है। ठीक है, जो आपका फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, हर साल एकदम बहुत मात्रा में पूछ लिया जाता है। फ्रिक्शन हो गया और भी बाकी टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा, अब देखिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, सॉलिड जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये जो सॉलिड चैप्टर है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल, ये जो 11th का टॉपिक है, ये क्या है, कुछ नहीं है। बस आपको पोइजन्स शुरू से लेकर के एकदम पोइजन्स, मतलब गिन के 4 से 5 पेज का है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और कुछ नहीं करने। थ्योरी इसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा है उसमें बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारा थ्योरी है, आपको सब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लास्ट स्टेज में हैं तो। ठीक है, और अगर कर भी रहे ना तो आपको पहले से वो चीज़ पूरा कवर होना चाहिए। आप सोचेंगे कुछ कंप्लीट ही नहीं और आखिरी समय में इसको करने बैठेंगे तो वो असंभव है। तो मैं आपको ये चीज़ बतला दे रहा हूँ कि इतना टॉपिक है ना, इसको आप फुल टू फुल कर लीजिए और मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं हम और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 11th में लॉज ऑफ मोशन हो गया। अब देखिए रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास। इसमें से मेन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एडवांस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब मेंस में तो उसकी वेटेज कम है। अब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इतना चीज़ कवर हो गया। अब बात करते हैं मैथ टॉपिक। मैथ मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं ले रहा हूँ,
नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। मैं इतना ही ले रहा हूँ। और करंट ये देखिए, ये दोनों तो बहुत ईजी हैं, ये दोनों हो गया बहुत ईजी है। सॉलिड स्टेट बहुत ईजी है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन भी ईजी ही है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेंटर ऑफ मास थोड़े मीडियम पड़ जाते हैं, ठीक है। थोड़े मीडियम क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में अगर सबसे पहला नाम आता है, सबसे फर्स्ट में जो नाम आता है, क्या आता है? स्टैटिक्स में आपको कुछ नहीं पूछता है। स्टैटिक्स भले 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आए, ठीक है, 4 मार्क्स का ही आता है। जेई मेन में 4 मार्क्स से ज़्यादा को पूछता ही नहीं स्टैटिक्स से, ठीक है। लेकिन आपको क्या आएगा, बस 2-4 मीन डेविएशन के क्वेश्चन, या फिर उसको जैसे बोर्ड में आता है ना एडवर्स की आप ये सॉल्व करो, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये आपको बस ऐसा देगा कि मीन डेविएशन का वैल्यू बतला दो, ऐसा कुछ। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें दिमाग का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स कवर कर लिए, यहाँ से 4 मार्क्स का पूछ जाता है। प्रोबेबिलिटी हो गया। मैं नहीं बोलूँगा कि आप प्रोबेबिलिटी को उतना ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा है एडवांस टॉपिक है, मतलब उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्वेश्चन आते हैं। और देखिए जो हमारा मैथ्स में टॉपिक है ना, उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये जो टॉपिक है इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और जो लिमिट के क्वेश्चन है ना, वो आप चुन चुन के करोगे, मतलब अच्छा लिमिट का क्वेश्चन है वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, क्योंकि लिमिट में क्या है, बस कुछ फॉर्मूले लगाने हैं आपको, बस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ध्यान में रखना है। और लिमिट क्या है, कहीं भी किसी भी के साथ घुस जाता है, ठीक है, किसी के साथ भी घुस जाता है, ठीक है। अब देखिए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया, लिमिट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी उसको रिवाइज कीजिए। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ इधर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से अच्छा है, ठीक है, अगर क्या है आपका पहले से अच्छा है, ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से अच्छा है तभी आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जो 3 टॉपिक इधर मैथ्स से हो गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4 हो गया, अब हमारे पास क्या बचता है? तो बायोनोमियल थ्योरम का यूज आता है, लेकिन बायोनोमियल थ्योरम थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, या फिर आप क्वेश्चन देखते ही डर जाओगे, ठीक है। तो उसको मैं करूँगा कि आप उसको रिवाइज अगर कर सकते हैं तो कर लें, ना तो ना करें, ठीक है। मेरी तरफ से यही है, ठीक है। और जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है उसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? सीक्वेंस, सीरीज हो गया, और जो कैलकुलेशन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के हैं, ये जो पूरा कैलकुलस है इसका तो रिवीजन कर ले, क्योंकि इससे जानते हैं बहुत मार्क्स, मतलब समझ लीजिए कि पूरा वेटेज इन्हीं का ही होता है, मैथ्स में पूरा वेटेज इन्हीं का ही होता है लगभग की बात करें। अगर मैं जेई 2016 की बात करूँ, उसमें जानते हैं कैलकुलस का कितना पार्ट था, कैलकुलस का जो वेटेज था, ठीक है, सबसे ज़्यादा हर साल तो कैलकुलस का ही रहता है, लेकिन उस बार बहुत ज़्यादा था, ठीक है। कैलकुलस का वो 28% था, कैलकुलस जो था वो कितना था? 28%, 28 पॉइंट समथिंग था। तो कैलकुलस का वेटेज इतना ज़्यादा रहता है, मतलब 1/4 पूरा यही रहता है कैलकुलस। तो सोच सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट होगा। एक 3D जियोमेट्री, इसको आप बस गिन के 2 ही चैप्टर हैं 3D में, ठीक है, 3D जियोमेट्री, इसको मैं कहूँगा कि आप एक बार देख लें, ठीक है। 3D जियोमेट्री को आप देख लें। रिलेशन फंक्शन हो गया, तो इससे आपको फंक्शनल इक्वेशन, ये जो है ना जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेन में तो खैर उतने क्वेश्चन इसके नहीं पूछे जाते। अब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बार देख लीजिएगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, अगर आपका पहले से क्लियर है तो उसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप फिजिक्स में भी उसी को यूज़ करते हैं, आपका क्लियर होगा पहले से। और मैं बोलूँ तो कोनिक सेक्शन एक बार देख लीजिएगा, कोनिक सेक्शन, ठीक है, कोनिक सेक्शन। बस इतने टॉपिक आप क्लियर करके रखिए, और बस इतना ही काफ़ी है। इंटीग्रेशन कैलकुलस में ही आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन वाले टॉपिक, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट है उसी को लगाना है, किसमें? बहुत मतलब घबरा देने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे ही नहीं, लेकिन आप अगर लगे रहेंगे
एक हफ्ते में आप मास्टर बन जाएंगे, एक हफ्ते में सीक्वेंस एंड सीरीज आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं उतना नहीं बोलूँगा, आपको 3 दिन रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। केमिस्ट्री का मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है।